योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ये सूत्र चल रहा है अपना। और इसमें परिणाम दुख को हमने समझने का प्रयास किया, ताप दुख को और संस्कार दुख को, और गुण वृत्ति विरोध, जो गुण वृत्ति विरोध है इस पर भी अपन चर्चा करते हैं कि ये गुण वृत्ति विरोध जो है, क्योंकि तीनों गुण आपस में विरोधी हैं और बहुत भयंकर विरोधी हैं तीनों गुण आपस में। तो गुण वृत्ति विरोध जो है वो बता करके ये बताया जा रहा है कि जो त्रिगुणात्मक चीज है, त्रिगुणात्मक चीज आपस में बड़ी विरोधी है और त्रिगुणात्मक चीज में सुख दुख और मोह कूट कूट के भरा हुआ है। और उस त्रिगुणात्मक चीज में जो बीच की लड़ी है वो दुख रूप है। तो दुख रूप होने के कारण से वहां जो सुख मिलेगा वो सुख भी दुख से युक्त ही मिलेगा। इसलिए त्रिगुणात्मक होने के कारण से आपस में विरोध होने के कारण से गुण वृत्ति विरोधात दुखम एवं, गुण वृत्ति के विरोध के कारण से दुख ही है सब कुछ, ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो स्वामी जी, हाँ जी, मात्रा कम अधिक हो सकती है ना? मात्रा कम अधिक एक काल में हो सकती है, जी एक काल में हो सकती है, जी लेकिन जो सुख लिया है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी जी। और कीमत, सुख की कीमत सुख में होगी या दुख में होगी? और दुख, सुख की कीमत के लिए मुझे दुख की कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, दुख की कीमत देनी पड़ेगी, दुख देना पड़ेगा। सुख जी, लेना है तो दुख भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ठीक इसलिए है मात्रा स्वामी भी जी, बराबर सी हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, है? ठीक है, समझ गया स्वामी जी। हाँ जी। और फिर इसमें एक बात और भी है, कितना ही सुख लो, कुछ दुख ऐसे हैं जो अपन देख नहीं पाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि उस दिन वैद्य जी ने हलवा खिलाया, तो जी हलवा मैंने थोड़ा ही लिया, लेकिन उस हलवे में जो ना सुख था ना, वो सुख जी था बहुत कम, लेकिन जी। जिस चीज से मुझे सुख मिल रहा था उसका सुख उसने छीन लिया। मुझसे अच्छा तो छीन नहीं पाया, लेकिन मैं जो है ना देख रहा था कि हलवा खाने के बाद में रोटी का स्वाद जो है ना, दाल रोटी खा रहा था मैं, हलवा दे रहे थे वो, तो मैंने एक और खाया। मैंने कहा देखो ये जो है ना, ये स्वाद खराब कर सकता है अपने रोटी का, दाल रोटी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो दाल रोटी अच्छी लगे इसलिए जो है ना उसका सेवन कम से कम ही करो। तो क्या होता है, हमें जो है ना, जो सुख है ना वो हमारे सामान्य, मतलब थोड़ा बड़ा सुख जो है वो सामान्य चीजों के सुख को खत्म कर देता है। होता है या नहीं होता ऐसा? हाँ स्वामी जी। जैसे कल महाराज जी बताए थे कि BMW जो है ना, वो बोले थे कि स्वाद को खत्म कर देगी। तो जब BMW बोलेरो के स्वाद को खत्म कर देगी, तो कोई कोई ऐसा भी सुख होगा जो BMW के स्वाद को खराब कर सकता है? हाँ, वो उससे बड़ा सुख वाहिजात का सुख। है ना? तो इसलिए ये जो सुख है ना, ये सुख दुख भी घने देता है। अब वो, मतलब मेरे को हलवा खाना था एक और मान लीजिए मैंने, है ना, सब्जी रोटी खाई होगी, मतलब 50 कोर, तो 50 कोर में जो सुख था ना, वो हलवा एक खा लो तो 50 कोर का जो स्वाद है ना वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक कोर में सुख मिल गया और 50 कोर में दुख मिल गया, तो उस सुख ने ज्यादा सुख दिया या दुख ज्यादा दिया? दुख ज्यादा दिया स्वामी जी। हाँ, ये एक दृष्टिकोण कह रहा हूं मैं। हो सकता है इसमें विरोध भी हो, लेकिन है ना, विरोध जो है ना, यदि तत्वता देखा जाएगा तो एक सुख जो है वो अपने पीछे वाले सुखों को दुख में बदल देता है। ये ठीक है स्वामी हाँ, जी। और इसी के कारण से तो और दुराचार अनाचार फैलता है ना। व्यक्ति को ये चीज में सुख मिलने लग गया तो फिर वो चीजें है ना गड़बड़ हो जाएंगी। कई बार आदमी दूसरी पत्नी से सुख लेने लग गया, दूसरे की स्त्री से सुख लेने लग गया, दूसरी और कोई है ना उससे सुख लेने लग गया, तो फिर इसमें सुख नहीं लेगा, फिर घर में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें जो है ना, मतलब ये जो सुख है ना, वो सुख कम देता है, दुख ज्यादा देता है। ये तो अकाट्य तो सत्य पति है। में
मैं बुद्धि में यही बात बिठानी है कि जो भी सुख हम ले रहे हैं वो दुख ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, दुख लेना पड़ेगा, ये दुख देगी ये चीज। इसलिए योगी व्यक्ति जो है ना, विषय सुख काल में भी उसको दुख ही देखता है, उसको सुख नहीं देखता है। वो विषय सुख काल में ये बात बार बार बोलते हैं कि विषय सुख काल में भी योगी व्यक्ति दुख ही देखता है। तो ये जो दुख देखता है ना, अब या तो उसका चश्मा खराब है या अपना चश्मा खराब है। तो है ना, हम यदि ये बोल दे भैया कि नहीं तो है ना अपन सही है, तो फिर वो गलत है या नहीं? ठीक है स्वामी जी, है ना? ठीक, हाँ। ठीक है जी। और यदि योगी को हम, जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, उसको हम यदि ये देखते हैं कि भैया उसकी बात सही है, तो फिर अपनी बात कट जाएगी। तो यहां पर ये बात जो कही गई है ना, दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए सभी कुछ दुख है। विवेकी व्यक्ति का जो हर चीज में उसको वो दुख देखता है, विवेकी का दुख ही है, क्योंकि विवेकी के लिए वो प्रतिकूल ही है, अनुकूल नहीं है, किसी भी स्थिति में अनुकूल नहीं है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। गुण वृत्ति विरोधात दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, हाँ, गुण वृत्ति विरोध से भी सर्वम दुखम एवं, सब कुछ दुख ही है विवेकी का। तो विवेकी व्यक्ति का जो है ना, ये संसार जो है ना वो दुखी रूप है। इस संसार को योग दर्शनकार वास्तव में संसार बोलते हैं, पर संसार को दुख बोलते हैं। संसार बोल दो या दुख बोल दो, एक ही बात है। तो दुखम एवं सर्वम विवेकिनः प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम त्रिगुणम एवं आरभन्ते। प्रख्या प्रवृत्ति और स्थिति रूप, या यूं कहें प्रकाश क्रिया स्थिति रूप, या यूं कहें शांत घोर मूढ़ रूप, या यूं कहें सुख दुख और मोह रूप, या यूं कहें ज्ञान ना राग द्वेष और अज्ञान रूप। ज्ञान सत्व, रजस जो है राग द्वेष, और तमस जो है अज्ञान रूप। तो ये सब जो है ना, ये बुद्धि गुणा, बुद्धि के गुण हैं। ये प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूप रूपा बुद्धि गुणा परस्पर अनुग्रह तंत्री, परस्पर जो है ना एक दूसरे के अनुग्रह के अधीन रह करके, एक दूसरे के अधीन रह करके अनुग्रह तंत्री होकर के भूतवा शांतम घोरम मूढ़म, शांत घोर और मूढ़ प्रत्यय को त्रिगुणम, जो त्रिगुणात्मक है उसको ही आरंभ करते हैं। तो है ना जो है शांत घोर और मूढ़, उस ज्ञान को त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है उसको आरंभ कर देते हैं। और चलम च गुण वृत्तमिति, गुण वृत्ति चूंकि चंचल है, चलायमान है, परिणामी है, इसलिए क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। तो चित्त भी क्षिप्र परिणामी है, बहुत जल्दी बदलने वाला है, तुरंत तुरंत बदलता है, इतनी जल्दी बदलता है कि अपने को पता भी नहीं चलता है। मतलब इतने छोटे से छोटे कालखंड में इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि ये जो है ना परिणामी है और क्षिप्र परिणामी है। बाकी देखो, जैसे अपन देखते हैं पत्थर भी परिणामी है, लेकिन पत्थर इतनी जल्दी बदलता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये चित्त तो इतना वो है, मन तो कुछ भी नहीं इसके सामने। मन इसका एक छोटा सा उपकरण है। चित्त में निरंतर वृत्तियां उठती हैं, निरंतर, और ऐसी वृत्तियां उठती हैं जैसे वो ईसीजी होती है ना, या बिजली की जो लाइन का वो दिखाते हैं बिल्कुल पास 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 पास। तो वो जितनी फ्रिक्वेंसी, बिल्कुल तेज फ्रिक्वेंसी। आपको एक बात बताता हूं, जो डीसी करंट होता है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। डीसी करंट सीधी लाइन में चलता है, और जो एसी करंट होता है वो फ्रिक्वेंसी में चलता है। और फ्रिक्वेंसी में भी चलता है तो उसका जितना है ना वोल्टेज जितना है ना बड़ा हुआ होगा, उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो जो लाइन है वो उतनी पास पास में होंगी। जैसे है ना 250 से 400 वोल्ट का होगा, वोल्टेज का होगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी थोड़ी मतलब है ना दूर दूर होगी, पर होगी बिल्कुल पास पास में। लेकिन जैसे 11,000 की है तो फ्रिक्वेंसी बहुत पास पास में, 33,000 की तो और बहुत पास में, 2.5 लाख है, 5 लाख है, या और जो बड़े करंट होते हैं जब दूर ले जाना होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी को बहुत तेज कर देते हैं वो। तो फ्रिक्वेंसी को तेज करने से क्या होता है, करंट यहाँ से छोड़ा तो वहाँ पहुँच जाएगा। उसको हाई वोल्टेज, वो यूँ नहीं है कि हाई वोल्टेज ही पैदा हुई है, पैदा तो वो उतनी होगी जितनी मतलब जो ना जो घरों में चलती है, लेकिन
उसको फिर बढ़ाया जाता है और दूर लेकर के फिर उसको घटाया जाता है, फिर घटा करके वापस वैसा वैसे बना लिया जाता है। तो इसको दूर ले जाने के लिए जो है इतनी तेज फ्रीक्वेंसी करनी पड़ती है। तो जैसी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है पास पास में, इतनी पास पास में, ऐसे ही चित्त की वृत्तियां भी इतनी तेज गति से, इतनी उससे चलती है और उससे भी तेज गति से। इतनी भयंकर है चित्त वृत्तियां, ये तुरंत बदलने वाली हैं। आप मतलब क्षण की जो सबसे अंतिम क्षण की जो कल्पना करेंगे, वो अंतिम क्षण की कल्पना जो है ना, उससे भी तेज जो है चित्त की वृत्तियां बदलने वाली हैं। इतना परिवर्तनशील है। हाँ जी। प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी, चित्त की जो वृत्तियां बदलने की बात कह रहे हैं, गुण वृत्ति, तो ये क्या संस्कारों के निमित्त से बदलती हैं या स्वाभाविक रूप से ही बदलती हैं? संस्कारों के कारण से, और चित्त का एक परिणाम धर्म है उसके कारण से। जी महाराज जी, तो संस्कारों को कम ज्यादा करने से इस पर प्रभाव पड़ता है? हाँ, इस पर प्रभाव पड़ेगा। जी महाराज। ये त्रिगुणात्मक है। गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी, जैसे हम किसी बात को करते हैं और जब भजन करने बैठते हैं, जो दिमाग में आती है उसको बोलते हैं ना वृत्तियां। उसको बोलकर क्या? जहाँ वाली बातें आ जाते हैं। हाँ, यहाँ वहाँ की बातें आती हैं तो हाँ वो भी है। वृत्तियां बोलते हैं। हाँ वो भी वृत्तियां हैं, जो भी चित्त में चल रहा है ना वो सब वृत्तियां हैं, जी। है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी चलती हैं जिसको अपन अपन भी नहीं पकड़ते हैं, अपन पकड़ भी नहीं पाते हैं। यदि उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे ना तो पकड़ में आ जाएंगी वो, पर अभी अभी उसके लिए अभ्यास नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अपने को समझ में भी नहीं आ रही हैं। तो चित्त बहुत चंचल है, क्षिप्र परिणामी है, रूपातिशया, है ना, वृत्त्यतिशया, है ना, च परस्परेण विरुध्यन्ते, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते। रूपातिशय और वृत्त्यातिशय, चित्त की वृत्त्यातिशय मतलब वृत्तियां हैं उसमें जो प्रबल है, अतिशय रूप से जो ना जो प्रकृष्ट है, और रूपातिशय जो चित्त के जो रूप हैं, चित्त के रूप और चित्त की वृत्तियां। रूप बताए थे मैंने, जो चित्त के रूप जो है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और इससे विपरीत वाले अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चित्त का के रूप हैं। 8 रूप हैं ये: धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। तो ये बात जो है ना प्रारंभ में ही बोली थी भाष्यकार ने कि जब चित्त में तमोगुण ज्यादा होता है, ध्यान देने वाली बात है, प्रारंभ में इस बात को लेकर के चर्चा करी है भाष्यकार ने कि चित्त के जो रूप हैं उसमें जब तमोगुण ज्यादा रहता है, तमोगुण ज्यादा होने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये ज्यादा होता है। और जब रजोगुण ज्यादा होता है ना जो है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य नहीं, सत्वगुण ज्यादा रहता है पर रज की थोड़ी सी मात्रा रहती है, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य उसमें होता है। और जब रज रूपी मल को जो है ना उसमें साफ कर दिया जाता है तो केवल ज्ञान ज्ञान फिर रहता है। वो अवस्था वहां पर बताई थी। तो हमारे भीतर कितना सत्व है, कितना रज है, कितना तम है, ये देखना है। तो ये धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, इससे हम देख सकते हैं। यदि हमारे भीतर धर्म की बजाय अधर्म ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि जो है ना मतलब हमारे भीतर तमस की मात्रा बढ़ रही है। और जब धर्म बढ़ रहा है तो धीरे धीरे तमस से रजोगुण और रजोगुण से फिर सत्वगुण की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसी प्रकार से अज्ञान ज्यादा है तो तमस प्रभावी हो रहा है, और है ना धीरे धीरे ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं तो तमस से फिर रजस की ओर, रजस से सत्व की ओर बढ़ रहे हैं। राग द्वेष है तो रजोगुण प्रबल हो रहा है ना। तो ये राग द्वेष जो है वो अवैराग्य की बात, और वैराग्य यदि आ रहा है तो सत्वगुण बढ़ रहा है। सत्वगुण जो है ना वो वैराग्य का बड़ा एक अच्छा वो है। ज्ञान और वैराग्य ये सत्वगुण के हैं मुख्य रूप से। ज्ञान और वैराग्य ये सत्वगुण में ये प्रबल रहेंगे।
इसी को कहते हैं विवेक वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, विवेक वैराग्य, तो ये सत्वगुण का धर्म है, सत्वगुण के रूप हैं ये। तो ये बुद्धि के रूप हैं ये, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। तो वैराग्य वाली स्थिति में तो बहुत सारे लोग है ना फेल हो जाएंगे। यदि अवैराग्य है तो व्यास मुनि जी के अनुसार जो है ना अभी तमस की मात्रा काफी बढ़ी हुई है। क्यों जी राम कुमार जी? महाराज जी। तो इस तमस को तो समाप्त करना पड़ेगा राम कुमार जी। हाँ महाराज जी, हो जाएगा, आपके साथ ऐसा रहता। इसमें तो निरंतर लगे रहना पड़ेगा, और दूसरे का साथ मिले नहीं मिले अपने को तो लगना है। ठीक है महाराज जी, है ना? हाँ, ये जो देखो, अज्ञान से हम राग की तरफ बढ़ते हैं, मोह से राग अच्छा है। देखो ये बिल्कुल बात पक्की है कि मोह से राग अच्छा है, लेकिन राग को भी खत्म करना पड़ेगा, वैराग्य आना पड़ेगा। राग जो है ना वो रजोगुण है, और मोह है तमोगुण, और वैराग्य है सत्वगुण। ठीक है ना नरेश जी? गुरु जी। हाँ जी। क्या ऐश्वर्य के साथ हम वैराग्य की तरफ जा सकते हैं? जो ऐश्वर्य है वो रजोगुण का धर्म है। अच्छा जी। है ना? हाँ जी। और जब हम ऐश्वर्य की जो कामना है ना, हाँ जी, ये प्रचंड पुरुषार्थ की कामना है, कर्म की कामना है। हाँ जी, तमोगुण से कर्म की तरफ बढ़ाने के लिए ये ऐश्वर्य की चर्चाएं हैं। है ना? और ये चर्चाएं जो है ना लगभग सभी महापुरुषों ने करी है। कुछ महापुरुषों ने इसमें है ना जो है ना ऐश्वर्य की कामना के साथ में, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ में रजोगुण का नाम लेकर के चर्चाएं करी है। उसमें स्वामी विवेकानंद जी काफी बोलते थे कि मैं लोगों में रजोगुण को बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि भारत के व्यक्ति अकर्मण्य हो गए हैं, निठल्ले हो गए हैं। है ना? तो वो रजोगुण की बढ़ाने की बात करते थे, और वो तो ये कहते थे तुम अभी सत्वगुण भी छोड़ दो। बोले तुम्हारे अंदर यूं लग रहा है कि भैया सत्वगुण है। वो तो यूं कहते थे, बोले गीता को पढ़ना छोड़ करके पहले फुटबॉल खेलो, क्योंकि वहां तुम्हें गीता ज्यादा समझ में आएगी। जब तुम्हारे शरीर में बल होगा तभी ज्ञान होगा। है ना? तो वो उनका उदाहरण मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने रजोगुण का नाम लेकर के बात कही है। बात में वास्तव में वैसे तो सभी महापुरुषों ने बात कही है, लेकिन उन्होंने रजोगुण का नाम नहीं लिया। पर ध्यान देने वाली बात है, जहां भी पुरुषार्थ की बात कही जाती है वहां रजोगुण है। तमोगुण से रजोगुण की ओर ले जाना गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, पर रजोगुण में फंसना भी गलत है। रजोगुण में ही नहीं रुकना है, रजोगुण से सत्वगुण की ओर बढ़ना है। तो ऐश्वर्य में फंस गए तो फिर ना अपनी यात्रा रुक जाएगी। अपनी यात्रा केवल ऐश्वर्य तक नहीं है, अपनी यात्रा जो है वो ज्ञान और वैराग्य के लिए है। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य, विवेक वैराग्य के लिए है, सत्वगुण के लिए है। हाँ, और सत्वगुण के द्वारा ही हम जो है ना बुद्धि के सही स्वरूप को समझ सकते हैं। सत्व मतलब ज्ञान। जी ओम। महाराज जी, कुछ लोग ऐश्वर्य शब्द का अर्थ बुद्धि की एकाग्रता के रूप में भी करते हैं। देखो, ऐश्वर्य शब्द का अर्थ एकाग्रता रूप में कर लेते हैं भली। वो एकाग्रता वाला जो विषय है ना वो है ज्ञान का, विवेक और वैराग्य का। एकाग्रता जो आती है वो विवेक वैराग्य से आती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो ये जो निरोध वाली स्थिति आ गई ना, ये एकाग्रता वाली स्थिति है, वृत्तियों का निरोध जिसमें होता है। पर जहां पर ऐश्वर्य की बात आती है ना, ऐश्वर्य में एकाग्रता नहीं रहती है, वृत्ति निरोध नहीं होता है। ऐश्वर्य में तो जो ना प्रचंड पुरुषार्थ है, रजोगुण जितना ज्यादा होगा उतना ही ऐश्वर्य बढ़ेगा। जी। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी कि बुद्धि के जो रूप हैं ये, तो इन रूपों में जो भी रूप बढ़ा हुआ है, 8 रूप है, 8 रूपों में कोई एक रूप बढ़ा हुआ है, वही रूपातिशय है। रूप अतिशय रूप से बढ़ा हुआ है ना, या वृत्त्यतिशय, कोई वृत्ति बढ़ी हुई है, चाहे वो शांत वृत्ति बढ़ी हो, घोर वृत्ति बढ़ी हो, या है ना तमस वृत्ति बढ़ी हुई हो, मूढ़ वृत्ति जिसको बोलेंगे, मूढ़ वृत्ति बढ़ी हुई है। तो शांत, घोर और मूढ़ ये वृत्तियां बढ़ी हुई हो, तो ये परस्परेण विरुद्धन्ते,
परस्पर एक दूसरे का विरोध करती हैं, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, पर विरोध करती हुई भी सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, जो सामान्य है विरोध भले कितनी करे पर रहेंगी वो अतिशय के साथ में। अतिशय मतलब जो प्रकर्ष है उसके साथ में रहेंगी। सामान्यानि मतलब जो अतिशय रहित है, और जो विशेष है वो अतिशय सहित है। अतिशय का अर्थ समझते हैं? जी प्रकाश बाबा। हमारा जी। हाँ, अतिशय मतलब? प्रणाम। हाँ, प्रणाम। अतिशय, अतिशय मतलब विशेष, विशेष मात्रा, हाँ, बढ़ी हुई मात्रा। हाँ, प्रकर्ष गति। अतिशय तो ये हो गया कि जो सबसे ज्यादा, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, और अतिशय उससे नीचे की स्थिति है जो बहुत बड़ी हुई हो, हाँ, प्रबल हो, हाँ, प्रकट हो। प्रकृष्ट मतलब जो ना, जो उससे बढ़ करके, उसको बोलते हैं अतिशय। दूसरे से बढ़ करके, दूसरे से बढ़ करके वो है अतिशय। और निरतिशय तो वो है कि जिससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, जहां एक से एक बढ़ने वाली स्थिति समाप्त हो गई वो है निरतिशय। तो ये अतिशय जो है ना, अतिशय मतलब उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई से फल देखते हैं, टमाटर देख रहे हैं, टमाटर, एक टमाटर का आकार है ना, जो ना दूसरे टमाटर के आकार से बड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अतिशय आकार। अतिशय आकार मतलब उससे बड़ा हुआ आकार, है ना। फिर कोई उससे बड़ा है तो वो उससे बढ़ गया। तो ये जो वृत्तियों के जो रूप हैं, चित्त के जो रूप हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, और चित्त के जो चित्त की जो वृत्तियां हैं, शांत, घोर और मूढ़, तो ये एक दूसरे से जो बड़ी हुई है, तो जो बड़ी हुई है, तो जो जो अतिशय से रहित है, मतलब कमजोर है, वो उसके विरुद्ध हैं, लेकिन उसके साथ रहेंगी। इसीलिए ये त्रिगुणात्मक है। मतलब ऐसा नहीं है कि विरुद्ध होने पर ये उससे अलग हट जाए, अलग नहीं हटती है बिल्कुल भी। तो परस्परेण विरुद्धन्ते, परस्पर एक दूसरे का विरोध करती हुई, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, जो सामान्य है, सामान्य मतलब जो अभी कमजोर हैं, अतिशय से रहित हैं, सामान्यानि तु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते, अतिशय के साथ में प्रवर्तित होती हैं। गौण वृत्तियां, गौण जो रूप है या गौण वृत्ति जो है, वो प्रधान वृत्ति या प्रधान रूप के साथ में विरोध करते हुए भी उसके साथ ही रहेगा। एवं एते गुणाः, इस प्रकार ये गुण, इतरेतराश्रेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया इति, तो इतरेतराश्रेण एक दूसरे के आश्रय से सुख दुख मोह प्रत्यय उपार्जित करने वाले हैं। ये गुण सुख दुख मोह रूपी ज्ञान उपार्जित किया गया है, जिन गुणों के द्वारा ऐसे ये गुण हैं। इति सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, इसलिए सर्वे गुणा, सब गुण जो है सर्वरूपा भवन्ति। यूं नहीं है कि सत्व 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 है तो सुख ही सुख रूप वाला होगा। सत्व में सुख रूप है, लेकिन उसके साथ में वो जो रजस और तमस हैं, वो साथ में विरुद्ध हैं, उनके विरोधी हैं, और उसके साथ ही रहेंगे वो, क्योंकि एक दूसरे के सहारे से वो सुख दुख मोह को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए केवल सुख हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सर्वे गुणाः सर्वरूपा भवन्ति, सर्वी गुण सर्वरूप हैं, केवल सुख रूप नहीं है। सुख वाला भी दुख और मोह रूप है, दुख भी सुख और मोह रूप है, और मोह भी सुख दुख रूप है या नहीं है? है जी। हम दुख देखते हैं तो दुख में सुख दिखाई देता है दिखाई देता ही नहीं देता है? अभी पूरा नहीं दिखाई देता स्वामी जी। नहीं, दुख में सुख दिखाई नहीं देता ना। दुख में सुख दिखाई नहीं देता तो दुनिया अब तक तो बिल्कुल एकदम ज्ञानी बन गई होती, दुख छोड़ चुकी होती जी। अपने को दुख दिखाई दे रहा है योगी को, लेकिन जो अयोगी व्यक्ति है, सामान्य अपन जैसे लोग हैं, उनको जो ना हर दुख में सुख दिखाई दे रहा है, इसलिए उसके पीछे लगे हुए हैं। यही बात है महाराज जी। हाँ, और मोह में भी दोनों चीजें हैं। मोह में दुख भी है तो सुख भी है दुख के साथ में सुख साथ में लगा हुआ है, इसलिए मोह कर रहा है आदमी। मोह से में दुख नहीं है ये तो कोई कह ही नहीं सकता, लेकिन मोह में सुख है ये बिल्कुल पक्का है। तो एक दूसरे में गुथे हुए हैं ये। सुख में भी दुख और मोह है, दुख में भी सुख और मोह है, और मोह में भी सुख और दुख है। इसलिए कहा है ये सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सभी गुण सर्वरूप हैं। तो गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषां विशेषा इति, जो गुण प्रधान भाव, जिस गुण का प्रबलता है
उसमें प्रधान भाव कृतु इनमें विशेषता है। बस इतनी बात है कि जब सत्व चलेगा तो सुख प्रधान रहेगा, दुख और मोह अप्रधान रहेंगे। जब दुख रजस चलेगा तो दुख प्रधान रहेगा, सुख और मोह अप्रधान रहेंगे। और जब तमस चलेगा तो मोह प्रधान रहेगा, सुख दुख अप्रधान रहेंगे। बस इतनी बात है। तस्मात् दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। इसलिए अब इसमें ये बात जो कही कि दुखम एवं सर्वम विवेकिनः, तो सब कुछ दुख ही है। अब बिना दुख के तो कोई सराहा ही नहीं कि रहा कोई। नहीं जी। ये बात जो है ना, देखो कई बार व्यक्ति इस बात का खंडन भले कर दे, अरे नहीं जी ये तो सब बकवास की बात है, योग दर्शन में कोई ऐसा है, संसार बहुत सुखी है, संसार में सुखी सुख है। लेकिन ये बात यदि व्यक्ति जीवन को जब जीता है ना, और जीवन के अनुभव को जब सोचता है, विचारता है कि मेरे को सुख ज़्यादा मिला, दुख ज़्यादा मिला, क्या मिला है, तो अंततोगत्वा उसका परिणाम जो है ना वो देखता है, तो ये देखता है कि यार सुख जो मिला वो तो सब गया, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। और दुख जो है ना स्थायी रूप से बचा रह गया। हम शरीर से सुख भोगते हैं, विषय सुख लेते हैं, और विषय सुखों के कारण से शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। विषय सुख तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लेकिन शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बस कहना ही क्या है ना। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल बेढंगा हो जाता है। ज़्यादा स्वाद लेने के चक्कर में जीभ से बढ़िया बढ़िया खाया, पता नहीं स्वाद तो कहाँ गया, लेकिन शरीर रोज में बिना मतलब खराब हो गया। एक एक इंद्रियों को आप देख लो, एक एक इंद्रियां ऐसी हैं, सुख लेने के चक्कर में सुख तो ले रहे थे, और सुख पता नहीं कहाँ चला गया, और दुख है ना उठ मिल गया, भयंकर दुख मिल गया। तो ये जो है ना, इसलिए इसमें कहा गया है कि ये संसार दुख रूप है ज़्यादा, इसमें सुख कम है, दुख ज़्यादा है। और जो सुख है वो सुख भी दुख मिश्रित है, इसलिए दुखम है, वो दुख ही है। मतलब एक तो डिसीजन ये देते, निर्णय ये देते कि दुखम अपि, दुख भी है, और एक निर्णय ये देना कि दुख ही है। तो व्यास मुनि जी ने निर्णय क्या दिया है, दुख भी है या दुख ही है? दुख ही है। दुख ही है। हाँ, दुखम एव, दुख ही है, सर्वम सब कुछ, विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति का जो ना, यहाँ कृतार्थ षष्ठी है, कृतार्थ मतलब विवेकी के लिए, तो विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ दुख ही है। तो इसलिए जो है इस संसार को दुख रूप माना गया है। अब दुख रूप माना गया है तो इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ने के लिए जो है ना, ये विवेक, ख्याति और वैराग्य, विवेक वैराग्य सबसे प्रबल चीज है। और विवेक वैराग्य जो है ना, ये छोड़ना भी जो पड़ेगा ना, ये भी बड़े मजे की बात है। छोड़ना भी हमें जो छोड़ना है वो इनका सहारा लेकर के छोड़ना पड़ेगा। ये सत्वगुण का सहारा लेकर के है ना, जो है रजस और तमस को छोड़ना पड़ेगा। तमस को छोड़ना है तो पहले रजस का सहारा लेना पड़ेगा, और फिर जो है रजस को छोड़ने के लिए सत्वगुण का सहारा लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस है इसकी। तो सत्वगुण जो है ना, उसका सहारा लेना, यही है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति जो ना, ये बिल्कुल सत्व की पराकाष्ठा है, सत्वगुण की। जो संप्रज्ञात समाधि है वो सत्वगुण की पराकाष्ठा है। एकाग्र अवस्था जो है ना वो सत्वगुण है, ध्यान देना। एकाग्र अवस्था ये सत्वगुण है। और फिर उस है ना जो है ना, उस विवेक ख्याति को भी योगी छोड़ देता है। सबसे पहले एक वाक्य आया था, आप लोगों को याद होगा, सत्व गुणात्मिका च इयं विवेक ख्याति ही, याद है महाराज जी? ये बार बार कई बार खूब बोला है मैंने। समझ बीच में आया है जी। हाँ, बीच में नहीं है तो पहले ही, सबसे पहले बोल दिया है, पहले दूसरे सूत्र में बोल दिया है। हैं? सूत्र में है जी। हाँ, दूसरे सूत्र में है। हाँ दूसरे सूत्र में, पहले पाद के दूसरे सूत्र में। हाँ प्रणाम जी। तो ये सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति है। ये जो पक्ष है ये ज्यादा दमदार लगता नहीं है वैसे। हाँ, तो आप संसार छोड़ने की बात कर रहे हो ना, हाँ, ना तो कोई छोड़ पा रहा है, सारे के सारे रस दुनिया ले रही है। हाँ, कितना ही बड़ा योगी हो वो भी बढ़िया भोजन करता है, वो भी रस लेता है। ये सब कहने की बातें लगती है ऊपर ऊपर से। नहीं महाराज जी देखो, इसमें मैं यही बात तो है ना जो ना बोल रहा था, तब बोलते बोलते ये बात में बोलते बोलते डरता भी था कि है ना जो है सब लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये योग दर्शन बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है, अपना अनुभव बिल्कुल अलग ढंग का है, और ये योग दर्शन बिल्कुल अलग ढंग का है। अच्छा, इसलिए योग दर्शन जो है ना, लोग ज़्यादा से जल्दी से पढ़ना भी नहीं चाहते हैं।
और लोग जो पढ़ते हैं ना, वो लोग इसके इस पक्ष को छोड़ देते हैं कि संसार में दुख है तो संसार को छोड़ो। फिर वो लोग योग दर्शन से सिद्धि पाते हैं और सिद्धि से प्रसिद्धि पाते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे आदमी पहले सिद्ध होता है फिर प्रसिद्ध होता है। तो प्रसिद्धि के चक्कर में सिद्धियां हैं, विभूतियां हैं ना, विभूतियों का प्रयोग करता है फिर व्यक्ति। बस केवल मन को एकाग्र करने का थोड़ा बहुत आ जाए तो मन की शक्तियों का हम उपयोग कर लें, इंद्रियों को एकाग्र करना सीख जाए तो इंद्रियों की शक्तियों का उपयोग कर लें, और इस प्रकार से जो है इन जो अंतःकरण की जो शक्तियां हैं उनका उपयोग इस संसार में जीने के लिए कर लें, इस संसार का सुख भोगने के लिए कर लें। ऐसा योग दर्शन का स्वरूप सा बन गया है समाज में। और यही बात जो है ना गीता पर भी लागू हो रही है। लोग गीता को प्रवृत्ति शास्त्र मानते हैं, जबकि गीता निवृत्ति शास्त्र है, शुद्ध रूप से संसार से अलग हटाने वाली है। उपनिषद भी बिल्कुल ऐसे कैसे ही हैं और ये दर्शन भी बिल्कुल ऐसे कैसे ही है। और अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला है, जो अगला पैराग्राफ आ रहा है ना महाराज जी, इसमें तो व्यास मुनि जी बिल्कुल तोड़ बिठा देंगे, अंतिम निष्कर्ष बोल देंगे ये। हाँ, अगला पैराग्राफ पढ़ो, देखो बिल्कुल ध्यान से एकाग्रता से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि है ना इनको हो क्या गया है ना व्यास मुनि जी को। तो अब देखो ये बोल रहे हैं तदस्य महत्व। एक तो ये बात है कि दुखम एव, दुख ही है, दुखम अपि नहीं, दुख भी नहीं, ऐसा नहीं, मतलब है दुख भी है, संसार दुख भी है, ऐसा नहीं है, संसार दुख ही है ना, दुखम एव। अब अगला वाक्य है तद अस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। तो इस महान दुख समुदाय का जो प्रभव बीज है, इसको उत्पन्न करने वाली है, वो है अविद्या। अविद्या इसका मूल कारण है। तस्याश्च, उस अविद्या का, सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, उस अविद्या का अभाव का हेतु बनेगा सम्यक दर्शन, ज्ञान, विवेक, ख्याति। सम्यक दर्शन की बात पहले भी बोली थी, फिर बोल देते हैं। यथा जैसे चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, चिकित्सा शास्त्र 4 प्रकार का है, चतुर्व्यूहम 4 व्यूह है उसके, मतलब 4 घेरे हैं जो है। तो चतुर्व्यूहम रोग, रोग, रोग हेतु, आरोग्यम और भैषज्यम। देखो पहला तो है रोग, फिर रोग हेतु, रोग का कारण, फिर आरोग्य, रोग से मुक्ति, आरोग्य मतलब रोग मुक्ति, और भैषज्य, रोग मुक्ति का उपाय, दवा। रोग मुक्ति का उपाय क्या है? वो दवा है, औषधि है। तो रोग, रोग हेतु, रोग मुक्ति और रोग मुक्ति का उपाय, इसी को ये 4 व्यूह है ना, इसको बताए गए हैं चिकित्सा शास्त्र के। एवं इदम अपनी शास्त्रम चतुर्व्यूहम एव। तो इसी प्रकार से ये शास्त्र भी, कौन सा शास्त्र? योग दर्शन शास्त्र, योग शास्त्र जो है वो चतुर्व्यूहम, चतुर्व्यूह है। तथा संसार, संसार है दुख, संसार हेतु, संसार का हेतु है अविद्या, संयोग बोलो, संयोग का अविद्या। फिर है मोक्ष, संसार से मुक्ति, और मोक्षोपाय, संसार से मुक्ति का उपाय इति। तो तत्र दुख बहुला संसार हेयः, जो दुख बहुल संसार है वो हेय है, हेय मतलब दुख, संसार हेय है। प्रधान पुरुषयो संयोगो हेय हेतु, प्रधान और पुरुष का जो संयोग है वो दुख का कारण है। संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति धानम, संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, अंत का मतलब जो है ना, जहां अंत समाप्त हो जाए, अत्यंत अनंत हो जाए, अनंतिक है ना, संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति। आत्यंतिक का अर्थ महाराज जी मतलब अनंत ही हो सकता है, अत्यंत शब्द का अर्थ अनंत हो सकता है, उससे और ना कुछ और नहीं हो सकता है। जो भी कुछ संस्कृत के विद्वान बैठे हो भले उसमें चर्चा कर सकते हैं मेरे से। अत्यंत का अर्थ जो है वो अनंत हो सकता है, मतलब ऐसा अंत जिसके आगे कोई और अंत न जा सके, अंत का जिसने अतिक्रमण कर दिया है। तो अंत का अतिक्रमण जहां पर हो चुका है तो अनंत में हो सकता है, अनंत में, जहां अंत न रहे तो अनंत है। तो संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति, संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति वही हान है, वही मुक्ति है। और हानोपाया सम्यक दर्शनम, और हानोपाय जो है वो सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, विवेक ख्याति है। ये बात यहां पर बोली कि भैया संसार क्या है? संसार दुख है। संसार को बिल्कुल साफ साफ दुख बताया। संसार हेयः, संसार हेय है, हेय मतलब दुख, दुखम हेयम दुखम अनागतम। संसार हेय है, हेय मतलब त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। हेय का अर्थ ये होता है
छोड़ने योग्य, संसार को हेय बताया है, संसार छोड़ने योग्य है। तो संसार छोड़ने योग्य है, यदि ये इसको पकड़ के रखना ही है तो इसका नाम हेय नहीं रखना चाहिए। फिर इसको ठोक पींच के ठीक कर लिया जाए तो ये है ना जो है यूं बोलते हैं आचार्य कि संसार को हेय मत बनाओ, संसार को जो है ठीक करने योग्य कर लो, इसको है ना जो है मतलब संसार को ठीक करके संसार से आनंद लो। पर संसार को बिल्कुल हेय बताया है, हेय मतलब त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। जैसे भोजन में मक्खी गिर गई है तो वो भोजन जो है ना हेय होता है, छोड़ने योग्य हो जाता है। भोजन में विष गिर गया तो वो हेय हो जाता है, छोड़ने योग्य हो जाता है। ऐसे ही ये संसार हेय है, छोड़ने योग्य है। और इस संसार का हेतु है अविद्या, क्योंकि संयोग इसका मूल है और संयोग का हेतु अविद्या है। इसलिए बार बार इसको अविद्या का वो मानते हैं कि संसार अविद्या के कारण से ही है, अविद्या के कारण से संसार है, अविद्या के कारण से संसार है, अविद्या के कारण से संसार है। जो पक्ष इस संसार का मूल कारण अविद्या को मानता है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, जो पक्ष इस संसार का मूल अविद्या को मानता है वो पक्ष तो इस संसार को छोड़ने की बात करेगा। और जो पक्ष ये मानता है कि संसार का मूल अविद्या नहीं है, संसार का मूल परमात्मा है, तो वो इसको छोड़ने की बात नहीं करेगा। बस यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो परमात्मा ने बनाया संसार, तो फिर परमात्मा ने सुख देने के लिए बनाया होगा। अब सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एक अलग बात है, पर परमात्मा ने तो सुख देने के लिए बनाया है। पर उन लोगों को ये उत्तर देना पड़ेगा कि परमात्मा ने बनाया और सुख देने के लिए बनाया और सुख नहीं मिल रहा है, तो बनाने वाला जो है ना कुछ कमजोर रह गया, कोई थोड़ा सा तगड़ा कमजोर रह जाएगा महाराज जी परमात्मा की दृष्टि से। तो कुछ तगड़ा परमात्मा लाना पड़ेगा जो जिस काम से बनाया वो काम पूरा भी हो जाए, है ना। मतलब अपन ने किसी चीज के लिए बनाया और वो चीज पूरी ना हो तो अपन सोचते हैं यार अपने से बनी नहीं सही। गाड़ी बनाई थी दिल्ली जाने के लिए, बीच में बिखर गई तो दूसरे लोग हंसेंगे यार बढ़िया गाड़ी बनाई तुमने, तो मजेदार, अरे क्या गजब गाड़ी बनी देखो, अरे पहुंच गए तुम तो दिल्ली। अगर दुख ना होता तो सुख की पहचान कैसे होती? हाँ महाराज जी, मैं तो जो हमारा छोटा महाराज जी से लोना दिखाई गुरु के हैं। छोटे महाराज जी से क्या है, तो सबसे ही लेना है। ये तो मैं इसका जवाब किसी के पास में नहीं हो सकता है। ये संसार जो है ना, यदि परमात्मा ने सुख के लिए बनाया है तो सब सुखी हो जाते हैं, बिल्कुल कोई भी दुखी नहीं रहता। और हाँ जी स्वामी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था स्वामी जी जी, इसको यूं समझा जा सकता है कि सुख दुख भोग के लिए बनाया। इस संसार को परमात्मा ने बनाया ही नहीं है, वो तो अपन पढ़ ही रहे हैं, इसका जो अनादि है सब चीजें जी। लेकिन जो इस सृष्टि को ब्रह्ममय मानते हैं जी, या सियाराम में सब जगह जानी मानते हैं, तो उनके मूल भाव में तो ये है ना कि ये परमात्मा ही है जो कुछ भी है सृष्टि में, जड़ चेतन सब ईश्वरी है और इसी की वो सेवा कर रहे हैं। देखो क्या है, जो सेवा हो जो सियाराम है जग सब जग जानी जो बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है ना। तो ब्रह्म की बात करने वाले व्यक्ति वो कहते हैं कि ब्रह्म को जानो, इस संसार को मत जानो। देखो ध्यान देने वाली बात है, ब्रह्म को संसार बनाए या संसार को ब्रह्म बना लें। ब्रह्म को संसार बना लेंगे तो संसार को पकड़ेंगे, और संसार को ब्रह्म मान लेंगे तो संसार को छोड़कर के ब्रह्म को पकड़ेंगे। यहां जो ना दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ये है कि ये संसार जो ना ये अविद्याकृत है, अविद्याकृत है, इसलिए ये संसार जो ना, संसार को संसार का रूप देख करके तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ये तो संसार तो अविद्याकृत है। तो जो विद्याकृत है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को ही पकड़ो, ब्रह्म की तरफ देखो। स्वामी जी, जो ये संसार में सेवा का अभिप्रेरण क्या बनेगा? ऐसे अपन चाहते हैं लोग निरोग रहे तो योग के माध्यम से काम कर रहे हैं, ऐसे गौ माता की सेवा हो तो गौशालाएं खुल रहे हैं, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए गुरुकुलों का संचालन कर रहे हैं। तो ये सेवा का अभिप्रेरण क्या बनेगा अगर संसार जाएगी? तो सेवा का जो अभिप्रेरण बनेगा वो कर्तव्य बनेगा। सेवा का जो अभिप्रेरण है ना वो कर्तव्य बनेगा, और सेवा का अभिप्रेरण बना रहे इसलिए वो जो पक्ष है
वो पक्ष एक व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करता है, पारमार्थिक सत्ता के साथ में व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करता है वो पक्ष। मैं शुद्ध वेदांत की चर्चा कर रहा हूं अब। शुद्ध वेदांती जो है वो पारमार्थिक सत्ता के साथ में व्यावहारिक सत्ता की चर्चा करता है कि ये संसार जो ना, ये इसको बिल्कुल प्रातिभाषिक ना समझा जाए। प्रातिभाषिक मतलब बिल्कुल मिथ्यात्व समझ करके और बिल्कुल इसका तिरस्कार ना किया जाए, अपितु ये व्यावहारिक सत्ता है, इसमें व्यवहार करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको कर्तव्य भाव में आना ही पड़ेगा और कर्तव्य भाव में आकर के इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। ये व्यावहारिक सत्ता जो है ना, उस पक्ष के द्वारा अभिप्रेरण हो जाएगा। तो स्वामी जी, अभिप्रेरण ऐसे ऐसे एक सन्यासी है या एक विरक्त है, उसके लिए उसका कर्तव्य परमात्मा को प्राप्त करना है या इन सेवाओं के माध्यम से व्यवहारिक सत्ता को मान्यता को स्वीकार करना है? जब वो परमात्मा को जान लेगा ना, तो उसको ये तो समझ में आएगा कि परमात्मा तो मुझे प्राप्त ही है, और है ना जो ना, उसको प्राप्त करने के लिए अब कुछ और करना नहीं है। तो करना क्या है? तो करना यह है कि जब तक शरीर है, जब तक शरीर को अच्छे से संचालित किया जाए और कोई भी शास्त्र विरुद्ध काम न किया जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण न किया जाए। और शास्त्र विरुद्ध आचरण न करना है, शास्त्र जो है ना, जो कह रहा है वो काम को करना है, ये अभिप्रेरण बनेगा। हाँ जी। ऐसे जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, मतलब मैं अंग्रेजी नहीं समझा। सेवा के प्रकल्प ला रहे हैं स्वामी जी। हाँ जी। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो जो सन्यासी लोग सेवा के प्रकल्प चला रहे हैं, उन पर प्रश्न उठ जाते हैं। हाँ। है ना। दूसरी अपेक्षा ये भी होती है कि सन्यासी लोग उत्कृष्ट सेवा कार्य करें, वो तो करते नहीं है, दूसरे सन्यासी लोग करते हैं, तो उन पर प्रश्न उठते हैं। तो उन प्रश्नों का समाधान कैसे? नहीं, आपने एक अंग्रेजी का शब्द दिया, सो कॉल, तथाकथित बुद्धिजीवी स्वामी जी। अच्छा, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ये बात बोलते हैं। तो देखो, प्रश्नों का समाधान है ना, सेवा के प्रकल्पों से दूर रहना चाहिए। हाँ। और उनकी स्वयं की सामर्थ्य नहीं होती, या स्वयं का विप्रेरण नहीं होता, या स्वयं की स्थिति परिस्थिति नहीं होती सेवा के बड़े प्रकल्पों का संचालन संभव हो सके उनके माध्यम से। एक गौ का पालन तो हो नहीं पाता है, बाकी कहाँ से हो। और सन्यासी लोग अगर ये करना चाहें, जो आपने कहा है उसको प्राप्त ही करना है, तो करना चाहे तो उनके मन में प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों का समाधान है, उस भ्रम का समाधान कैसे है स्वामी? देखो क्या है, हम जो है केवल मोक्ष की चर्चा ही नहीं करते हैं, मोक्ष की चर्चा के साथ में धर्म की भी चर्चा करते हैं, कर्तव्य की। धर्म मतलब कर्तव्य, और जो कर्तव्य है, अपना शरीर ठीक से चले, और केवल अपना शरीर ठीक से चले ये भाव नहीं है, क्योंकि अपना शरीर ठीक से चलेगा तब जब दूसरों का शरीर ठीक से चलेगा, तो दूसरों का शरीर भी ठीक से चले, ये भी हमारा कर्तव्य साथ में जुड़ जाता है। जैसे मेरी कोई हिंसा ना करे, तो साथ में ये भाव साथ में जुड़ गया कि तुम किसी की मत करो। तो जब हम ये चाहते हैं कि है ना जो है ना, मेरा जीवन सही से चले, तो ये साथ में इंक्लूड है कि सबका जीवन साथ में सही से चले। और इसके लिए जब तक जीवन है तब तक के लिए कुछ शास्त्रों के द्वारा कर्तव्य निर्देशित किए गए हैं, वो कर्तव्य भी साथ के साथ ही हैं। ऐसा नहीं है कि उन कर्तव्यों को छोड़ करके और व्यक्ति ये सोचे कि भैया संसार तो छोड़ना ही है, तो इसको छोड़ो, सब है ना बकवास है। तो ये हमारा कर्तव्य है, इस कार्य को फिर वो भगवत कार्य मानता है। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जिसकी उपस्थिति में चल रही है, तो इस व्यवस्था का सहयोग करना, इस व्यवस्था को सही प्रकार से चलाने में ना जो है ना निमित्त बनना, वो भी उस व्यवस्था के प्रति अपना समर्पण है। इसलिए एक बात कहने वाली बात है कि व्यवस्था के ठीक होने में हम निमित्त बने, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जो निमित्त बनना है ना, तो निमित्त बन जाए हम। बाकी तो व्यवस्था तो काम करेगी, वो तो जो काम होना है वो तो होना ही है। जो लोग मतलब जैसे क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे यदि मेरे भाग्य में दूध है या मेरे भाग में अन्न है, तो वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसमें कुछ जीव निमित्त बन गए हैं। तो जो निमित्त बने हैं उनके प्रति मेरा एक कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। जो निमित्त बना है, ठीक है, आपका भोग है, आपका भोग आप तक पहुंचना चाहिए। मैं भोजन करते समय एक बात बोलता हूं कि इस अन्न को हम तक पहुंचाने में परमात्मा ने जिस जिसको भी निमित्त बनाया, उस व्यवस्था ने जिस जिसको निमित्त बनाया है, उन सब का धन्यवाद। ये भोजन तो वैसे अपना ही है, अपना भोग है, लेकिन निमित्त जिनको बनाया है उनके प्रति कृतज्ञता तो होनी चाहिए।
तो जैसे हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं क्योंकि वो हमारे भोग में निमित्त बने हैं, तो ऐसे ही हम भी निमित्त बने दूसरों के भोग में या दूसरों के मोक्ष में, दूसरों के सुधार में। क्योंकि प्रोसेस यही है, प्रोसेस ये है कि पाप से पुण्य है ना मिश्रित की तरफ बढ़ेंगे, मिश्रित कर्म की तरफ से है ना पुण्य कर्म की तरफ बढ़ेंगे, और पुण्य कर्म की तरफ से निष्काम कर्म की तरफ बढ़ेंगे। और हम जो बड़े हैं उसमें बहुत सारे लोग निमित्त बने हैं, तो हमें भी निमित्त बनना ही पड़ेगा। यदि हम निमित्त नहीं बन रहे हैं, जिस व्यवस्था का हम लाभ ले रहे हैं उस व्यवस्था को बनाने में यदि हम निमित्त नहीं बन रहे हैं, तो ये पाप है। और कोई भी विवेकी व्यक्ति ये का पाप नहीं कर सकता है। मतलब कोई विवेकी व्यक्ति हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ना उसको यहाँ से दिल्ली जाना है तो उस दिल्ली जाने में इस व्यवस्था का सहयोग लेगा। वो क्या सहयोग लेगा? वो रोड पे चलेगा, रोड पे कुछ नियम बने हुए हैं, उन नियमों का पालन है ना कि पालन जो नियम है उन नियमों का भी सदुपयोग लेगा कि सब लोग जो है ना उल्टे हाथ पे चल रहे हैं, उसके कारण से वो जल्दी पहुंच रहा है। तो वो जो जल्दी पहुंच रहा है तो उसका भी कर्तव्य बन जाएगा कि वो भी उन नियमों का पालन करेगा। नियमों को तोड़ते हुए नियमों का उपयोग नहीं लिया जा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था का उपयोग लेना है तो इस व्यवस्था के नियमों का पालन करना है। और इस व्यवस्था का पालन करने का मतलब है कि आप के लिए कोई निमित्त बने हैं तो आप भी किसी के लिए निमित्त बने। यही सेवा है, बस और कुछ नहीं है। सेवा का मतलब है कि आप दूसरों के भोग में निमित्त बन जाएं। जी स्वामी जी, जी। और ये अधिकांश लोग हैं या बहुत से लोग हैं ना समाज में, वो ये मानते हैं कि एक सन्यासी के लिए ये गौशालाओं का संचालन, विद्यालयों का संचालन करना या अन्न क्षेत्र चलाना या बहुत सारे शिष्यों को बना करके बहुत वैभवपूर्ण कार्य करना, सेवा के कार्य करना, वृक्षारोपण के कार्य करना, ये एक सन्यासी के लिए नहीं है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। ऐसे एक उदाहरण ये है, एक छोटा सा गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, फिर एक मठ बना लिया, उसके महंत बन गए, हजारों शिष्य बना लिए। ये तो एक छोटा गृहस्थ आश्रम छोड़ के बड़े गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। तो इसमें उनको ऐसा लगता है कि ये मोक्ष प्राप्ति का ये सही उपाय नहीं है, और न ये भगवत प्राप्ति की दिशा में है। जैसे अभी छोटे स्वामी जी कह रहे थे तो योगी लोग तो स्वाद भी लेते हैं और अन्य चीजों के विषय में बात कर रहे थे। तो ऐसी ये सामान्य जन की मान्यता है कि सन्यासियों को इसमें नहीं उलझना चाहिए। वो तो केवल जो योग दर्शन में जो साधन पद्धति है उस पद्धति का अनुकरण करें और स्वयं परमात्मा को प्राप्त करें, दूसरों को प्रेरित करें। बाकी इन प्रकल्पों से जंजालों से दूर रहना चाहिए। ये सामान्य जन की भावना है स्वामी जी। इसका समाधान कैसे करेंगे स्वामी जी? हाँ, क्या है ये जो योग दर्शन है ये संसार छोड़ने की बात नहीं कहता है। ये योग दर्शन संसार को समझने की बात कहता है। मैंने पहले भी एक बार बोली थी, संसार छोड़ने का नाम संन्यास नहीं है, संसार को समझने का नाम संन्यास है। और संसार यदि समझ में आ गया तो संसार से आसक्ति छूटेगी, और आसक्ति जो छूट गई तो आसक्ति छोड़ने की बात जो है ना वो तो शास्त्र कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति घर की आसक्ति को छोड़ करके और दूसरी चीजों में आसक्त हो जाए और उसमें आसक्ति पकड़ ले, तो वास्तव में जो संसार के लोग कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम आसक्ति मत पकड़ो। लेकिन उसको रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उसको रहना है संसार में, अपने जीवन को धर्म को चलाना है तो सांस भी लेनी पड़ेगी और सब कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब इस पूरी व्यवस्था का जो नियम है उस नियम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसके कर्तव्य तो ये हैं कि उसके पास में यदि सामर्थ्य है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, तो वो ज्ञान के स्तर पर दूसरों का भी सहयोग करे, क्योंकि उसका जो ज्ञान जागृत हुआ है तो ज्ञान के जागरण में दूसरे लोग निमित्त बने हैं, इसलिए वो दूसरों के ज्ञान का जागरण न करने वाला बने। बाकी ये जो अन्न क्षेत्र आदि जो चलाने वाली जो व्यवस्थाएं हैं कि अन्न क्षेत्र चलाना या उसमें चलाना, मैं उस चीज में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मतभेद रखता हूं। मैं मतभेद ये रखता हूं कि जो है ना कोई भी व्यक्ति मजबूर है तो उसकी मजबूरी में उसका हमें सहयोग करना ही चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, शास्त्र इस बात को कहता है। और जो मजबूर नहीं है, आप उसको भोजन खिलाते हैं तो वो आप भोजन से पुण्य नहीं कर रहे हैं, वो पाप ही कर रहे हैं। मैं उदाहरण से समझाता हूं। मैंने एक बार ना शायद पहले बोला था, एक हमारे यहाँ एक शक्तिपीठ है ना जो है मध्य प्रदेश में, हमारे जिले में, गृह जिले में ही। तो वहाँ पर कुछ लोग ना दर्शन के लिए जाते हैं। जब नवरात्रि आती है तो बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, बहुत लोग जाते हैं। तो क्या हुआ जो ना एक बार कुछ जो ना जो मेरे से जुड़े हुए भक्त थे वो लोग
वहाँ गए थे, फिर मैं ना जो है ना उनके पास में मैं वहाँ गया था उस शहर में, तो अपना अनुभव सुना रहे थे कि जी हम वहाँ गए थे और वहाँ हमने देखा जी, तो बस्तियों में बहुत सारे लोग जो है ना रोड पे काम करने वाले लोग और ऐसे ऐसे जो है ना वर्कर थे, कि रोड बन रहा था तो वहाँ पर वर्कर लगा रखे थे ठेकेदार ने, पूरी कॉलोनी बसी हुई थी। तो बोले जी उन लोगों के पास में कपड़े कम थे, भोजन ऐसे ही वैसा था। तो हम लोग आए, फिर हमने सोचा कि यार माता जी के दर्शन की बजाय जो है ना इन लोगों को जो है ना इन लोगों का सहयोग किया जाए। तो हम लोगों ने कपड़े इकट्ठे किए और भोजन इकट्ठा किया और भोजन वहाँ दे करके आए और कपड़े दे करके आए, और सबने बहुत पुण्य किया। तो वो चर्चा करते हुए और उसके बाद में मतलब जो मन संचालन करने वाले थे उन्होंने बात बताई और दूसरे लोगों ने सबने बात बताई वो। फिर अंतिम में जब मेरा प्रवचन था तो फिर मैंने उस विषय को छेड़ा। मन की देखो, आप लोगों ने उन लोगों को भोजन कराया, आप लोगों ने उनको कपड़े पहनाए, कपड़े दिए, ये सब काम आप लोगों ने किया, पर पहले ये देखना चाहिए था कि ये काम था किसका। आप लोग देकर के आगे बिल्कुल ठीक है, आप लोग देकर के नहीं आते तो ये किसका काम था। तो उन्होंने कहा, बोले जी ये उनके माता पिता का। और मन की माता पिता में भी भोजन की व्यवस्था करना, भोजन का सामान लेकर के आना या कपड़े खरीद करके लाना, ये काम किसका है, माँ का ज्यादा है या पिता का ज्यादा है। तो उन लोगों ने कहा, बोले जी पिता का ज्यादा है। तो मन की देखो, तुम लोग कपड़े दे आए, तुम लोग भोजन का सामान दे आए, तो उस पिता का पैसा बच गया। बोले हाँ जी बच गया। तो मन की उसका जो बचा है उस पैसे का वो क्या करेगा, जो पैसा बचा है उसका क्या करेगा वो। तो उसमें लगभग सबने एक ही उत्तर दिया था, बोले जी वो दारू पिएगा। तो मन की तुम जो है ना अब यूं मत कहो कि है ना जो है हम उसका सहयोग कर आए, अब यूं कहो कि जी हम वो व्यक्ति था दारू पीता था, अब दारू में से पैसा काट करके वो कपड़े वपड़े लाता, भोजन लाता, तो हमने सोचा कि उसका तो वो काम क्यों प्रभावित हो, वो अपनी दारू पीता रहे, उसको पैसे की कमी ना पड़े, इसलिए ये काम जो उसका जो था वो कम हम कर देते हैं। तो मतलब लोगों ने जो है वो जो चीज़ सोची तो बोले यार बिल्कुल महाराज जी बोल तो सही रहे हैं, कि हमने जो है ना जो सहयोग किया उस सहयोग का प्रतिफल क्या मिला, उस सहयोग का जो प्रतिफल है ना वो देखने वाली बात है। हमारे यहाँ पर भोजन की बात, भोजन कराने की बात कही जाती है, पर किसके लिए, जो असहाय है। मैं किसी ऐसे गांव में गया जहाँ कोई मुझे नहीं जानता है या कोई जानता भी है, लेकिन वो भोजन नहीं कराया तो मैं भोजन वहाँ कहाँ करूँगा। पहले कोई ऐसी होटल आदि की व्यवस्थाएं भी नहीं होती थी, और ये होटल आदि की व्यवस्थाएं भी है ना ये तब हुई है जब लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया है। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी असहाय हो जाता है, उस व्यक्ति को भोजन कराना एक कर्तव्य होता है, उसी को अतिथि कहा गया है। वो अतिथि है और उसको अतिथि को भोजन कराया जाए। लेकिन हम लोगों को पंगु बनाने के लिए, लोगों को है ना अकर्मण्य बनाने के लिए, मतलब जो सहयोग हमारा है वो लोगों को अकर्मण्य यदि बना रहा है तो वो पुण्य किसी भी प्रकार से नहीं है। इस विषय में जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो कह रहे हैं तो उनकी बात में भी दम है। लेकिन यदि वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो असमर्थ व्यक्ति है या जो असहाय व्यक्ति है उसका भी सहयोग नहीं करना चाहिए सन्यासी को, तो वो यदि उनका भाव ये है कि तुम उनसे है ना जो है एक जो लगाव है उस लगाव को है ना तुम्हारे भीतर हो गया है, घर से मोह छोड़ दिया, यहाँ मोह पकड़ लिया है, घर से तुमने जो है ना आसक्ति छोड़ी और यहाँ आसक्त हो गए हो, तो भी वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और यदि आसक्ति नहीं है फिर यदि वो बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है, ये हमारा कर्तव्य है, ये विधान है और हमें निमित्त बनना ही पड़ेगा। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस चीज़ का उत्तर दिया जा सकता है। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। बहुतायत में तो संसार गए जो है अब ये घर छोड़ के बाहर हो रखे हैं, दुनिया भर के आश्रम को बड़ी सुविधा चल रखी है, तो ज्यादातर देखने में यही आ रहा है। हाँ ज्यादातर आसक्ति वाली बातें आ गई हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ इसीलिए जो है में पड़ जाते हैं कि ये तो हमसे तो कहते हैं कि संसार को छोड़ो, आप खुद फंसे जा रहे हैं। हाँ अब तो गुरुजी जैसे दावत करते हैं ना, लोग दावत करते हैं शादी में या मरे में, ये भी गलत है फिर। हाँ ये भी गलत है। हाँ तो स्वामी जी, हैं? स्वामी जी हाँ जी। ऐसे जो श्रीमद् भगवत गीता के विषय में ना तो वो प्रश्न उठाते हैं कि न तो उपदेश देने वाले ने संसार छोड़ा और न जिसने उपदेश सुना अर्जुन ने उन्होंने संसार छोड़ा, तो ये निवृत्ति शास्त्र कैसे है? देखो आसक्ति रहित थे भगवान कृष्ण। हाँ भगवान उन्होंने जो ना कृष्ण बिल्कुल अनासक्त थे। स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी अभिप्राय ये हुआ कि संसार को छोड़ने से अभिप्राय केवल आसक्ति का त्याग है जी, है ना जी ये अभिप्राय निकला, ये अभिप्राय निकला। संसार को छोड़ने का मतलब है संसार को समझ लिया जाए।
संसार समझ में आ जाएगा ना तो संसार छूटेगा ही छूटेगा, ये बिल्कुल पक्का है। संसार को जिसने नहीं समझा है ना वही संसार से चिपका रह सकता है ना। वो एक कव्वाली है, जी स्वामी। बहुत अच्छी कव्वाली है, जो है तो वो, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में, आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। बहुत अच्छा है। जिसने जिंदगी को समझ लिया ना वो बोले, यार ये जिंदगी तो बेकार है। मतलब जिसने इस संसार को समझा है ना वो संसार पे रोया, बोले यार ये संसार तो जो है ना, चलो यहाँ से। जी हाँ स्वामी जी, जी। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। जी, वैसे कव्वाली काफी बड़ी है वो। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, ये तो मिटने वाली है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जिंदगी हकीकत में है क्या है कौन समझा है, आज समझ ले कल ये मौका हाथ तेरे ना आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इसके कई अंतरे हैं तो मैंने स्वामी एक जी अंतर सुनाया। धन्यवाद। ये स्वामी जी अगर आप पोस्ट में भेज देंगे तो बड़ा धन्यवाद होगा, पूरा लिख कर। अच्छा। ऐसी जो पूरी कवाली है ना, हाँ ये शब्द आप व्हाट्सएप पर भेज दें तो बड़ा धन्यवाद होगा जी। अच्छा जी। मुझे याद करने वाला गीत है। महाराज जी, हाँ जी, लो जी भेज दिया वैसे तो मैंने। ये बात थोड़ी अव्यवहारिक सी लगती है, लेकिन जब धक्का लगता है ना तगड़ा, हाँ तो उस समय तो लगता है महाराज जी सही कहते हैं, और वैसे लगता है भगवान का बड़ा सुख है। हाँ। ये चक्कर चल रहा है, अरुण जी मैंने भेज पर दीजिए। विश्वास नहीं हो रहा है इतना। हैं? हाँ विश्वास जो है ना महाराज जी, देखो क्या है, ये योग दर्शन जो है ना, ये वास्तव में या तो है ना लोगों को कब समझ में आता है, जब वो व्यक्ति इस संसार के हर पक्ष से वाकिफ हो जाता है। अभी तो क्या है, हमें अच्छा अच्छा पक्ष दिखाई दे रहा है, अच्छा अच्छा पक्ष दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है ना हम उसको जो है ना मतलब उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब उसका बुरा पक्ष आएगा तब हमें योग दर्शन की बात सही समझ में आएगी। और ये जो बात है इसमें मैं एक बात और कहता हूं, 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं इस संसार को नीरस समझने में। एक तो वो लोग होते हैं जिन लोगों की आयु है ना कम हो गई है, मतलब आयु है ना जो है ना थोड़ी बची है, बूढ़े हो गए हैं। तो जो बूढ़े लोग हो गए हैं, जो अब सुखों को भोग नहीं सकते हैं, तो एक तो योग दर्शन महाराज जी उनको समझ में आता है, और दूसरा योग दर्शन उनको समझ में आता है जिनको बचपन में ही वैराग्य के भाव जागृत हो जाए। और जिनको बचपन में वैराग्य होता है ना महाराज जी, युवावस्था का जो वैराग्य है ना, वो वैराग्य ही प्रबल है, अद्भुत है वो। बाकी जो बुढ़ापे का जो वैराग्य है वो तो महाराज जी सब में ही होता है। तो बुढ़ापे का वैराग्य, शमशान वैराग्य, किसी घटना से वैराग्य, तो उनको ये योग दर्शन कुछ समय तक के लिए सही लगता है। लेकिन जिनमें वैराग्य का भाव प्रबल होगा, वो तो ऐसा होगा बुढ़ापे में जैसे डंडा पीछे लग रहा है तब तो भुगतना ही पड़े, हाँ तो भगवान का ही नाम लो जी, है ना। एक बहुत अच्छे हमारे वो थे, हमारे वहाँ गुरुकुल होशंगाबाद में मैं रहता था महाराज जी, तो वहाँ पर एक बड़े भ्राता जी थे, उनको बड़े भ्राता जी बोलते थे, पर वो थे बहुत बड़ी उम्र के, वो 60-65 साल के थे। तो वो जो है ना जब है ना जो योग वहाँ योग शिविर चल लगता था कई बार, कि उस समय योग शिविर का बड़ा प्रचलन हुआ था महाराज जी, है ना। आर्यवन रोजर जो है ना वो शुरू में खुला था दर्शन योग महाविद्यालय, तो उस समय जो है ना सब जगह योग शिविर लगते थे अलग अलग जगह पर, तो वहाँ पर भी योग शिविर लगता था। तो उस योग शिविर में जो लोग आते थे ना, वो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे लोग भी आते थे कि मतलब जो है ना यूँ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी लकड़ी की व्यवस्था वहाँ कर लें तो गलत नहीं होता था। ऐसे ऐसे लोग भी आते थे, बड़े बुजुर्ग और बड़े वो है ना। तो वो कहते थे, बोले यार
इनको है ना समाधि की क्या जरूरत है, ये तो थोड़े दिन में समाधि में पहुंच ही जाएंगे। बोले ये मेहनत तो बच्चों पे की जाए इन तो बात बनेगी। ये लोग तो जो बुजुर्ग आ रहे हैं वो तो, ये तो जो ना समाधि में अभी नहीं लगेगी, तो 2 साल बाद लग जाएगी, 3 साल बाद लग जाएगी। इनकी समाधि कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इन बच्चों पे ध्यान दिया जाए। तो वो बात जो ना उस समय कम समझ में आती थी, यूँ इतनी तो समझ में आती थी हमें, क्योंकि वो साथ में एक बात और बोलते थे, क्योंकि है ना गुरुकुलों में उस समय घी कम ही मिलता था, गुरुकुलों की के सामर्थ्य भी इतने ही बहुत थोड़े होते थे। तो वो जो है उस समय रोटी चुपड़ी हुई मिलती थी महाराज जी, जब वो शिविर चलता था ना, तो उस समय रोटी चुपड़ करके देते थे, और वो शिविर खत्म होता था उसके बाद रोटी फिर सूखी। तो हाँ। तो वो कहते थे, वो बड़े भ्राता जी बोले ये रोटी चुपड़ चुपड़ के यदि बच्चों को दे दोगे ना, तो ये बच्चे ही समाधि लगा लेंगे इनसे कहोगे तुम योग दर्शन याद करो और योग की कुछ गूढ़ बातें बताओ, सुनो, और घी की रोटी मिलेगी तो बच्चे याद कर लेंगे तो ना जो है, तो बच्चों तो हमें वो बात सही लगती थी यार, ये मेरा जो है बढ़िया बढ़िया फल मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया जो ना उस समय उनको रोजाना कभी खीर बन रही है, कभी हलवा बन रहा है, रोज का अलग मेनू होता था। और वो जाते थे, फिर हम वही दाल रोटी पे जाते थे, दाल रोटी दाल रोटी एक ही आइटम सुबह नाश्ते में, दलिया दलिया और दाल रोटी, दलिया और दाल रोटी, दलिया और दाल रोटी अच्छा महाराज जी उस समय वो इतना खराब नहीं लगता था हाँ जब विशेष पकवान बनते थे ना तब तो दलिये पे थोड़ा सा दया आती थी पर तो जवानी में जो है ना वैराग्य हो जाए ना महाराज जी, वो बड़ा अच्छा है। और योग दर्शन महाराज जी उसी को समझ में आएगा। हाँ तो अपनी जो बात चल रही थी, संयोग से आत्यंतिक की निवृत्ति ये हान है, और हेय है संसार, संसार हेय है, छोड़ने योग्य है, और संसार छोड़ने योग्य इसलिए है क्योंकि अविद्याकृत है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि संसार का जो मूल कारण है वो अविद्या है। संसार का मूल कारण अविद्या है, हमारे जन्म का मूल कारण अविद्या है। उसमें संसार और अविद्या के बीच में एक संयोग है, अविद्या संयोग को पैदा कर देती है, और संयोग के कारण से जो ना ये संसार इस रूप में है। चूंकि अविद्या अनादि है इसलिए संयोग अनादि है, लेकिन अविद्या नष्ट हो जाएगी तो संयोग नष्ट हो जाएगा, इसलिए अविद्या को नष्ट करने की बात ही कहते हैं। और अविद्या को नष्ट किया जाता है सम्यक दर्शन के द्वारा, इसलिए कहा गया तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, उस अविद्या का सम्यक दर्शन ही अभाव हेतु है, उसके अभाव का हेतु बनेगा वो सम्यक दर्शन। और ये संसार जो है दुख बहुल है, हेय है, प्रधान पुरुष का जो संयोग है वो हेय हेतु है, संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति वही मोक्ष है, हान है, और हानोपाय है सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन हानोपाय है। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम वा न भवितुमर्हति इति हाने तस्योच्छेदवाद प्रसंगः उपादानेषु हेतुवादः उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवादः इत्येतत् सम्यक दर्शनम। अब यहाँ पर ना एक बात और कह दी कि संसार छोड़ दिया जाए यही मुक्ति है, तो आत्मा को रखने की क्या जरूरत है, फिर आत्मा को हटा हुटू देते कि आत्मा में तो कुछ होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो हातु है ना, आत्मा है, स्वरूपम उपादेयम ग्रहण करने योग्य, हेयम वा या छोड़ने योग्य है ना, वो उपादेयम मतलब ग्रहण करने योग्य, कि ग्रहण करने योग्य मतलब उसके बाद में कुछ उसमें पकड़ में आ जाए, या आत्मा को ही छोड़ दिया जाए, या आत्मा में कुछ पकड़ा दिया जाए, तो बोले दोनों ही नहीं हो सकते हैं, न भवितुमर्हति थी हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंगा। यदि हम ये कह दें कि आत्मा की है ना हान हो गया, आत्मा की मुक्ति हो गई, तो उच्छेदवाद प्रसंग, आत्मा ही समाप्त हो जाएगी, आत्मा संसार से मुक्ति तो आत्मा से मुक्ति, आत्मा खत्म, तो उच्छेदवाद प्रसंग हो जाएगा। और उपादाने, और उसमें उपादान होगा तो हेतुवाद आ जाएगा कि भी उसका हेतु क्या रहेगा। आत्मा में यदि कोई चीज पकड़ में आ गई, आत्मा को कुछ हो ना कि चलो आत्मा में सुख डाल दिया, या मुक्ति में सुख मिलेगा, या आत्मा को एक विशेष आनंद मिलेगा, तो उसका हेतु क्या रहेगा, उसका कोई हेतु दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि संसार से छोड़ने में तो हेतु है कि संसार का कारण है अविद्या, अविद्या को नष्ट किया तो संसार छूट गया, लेकिन उसका क्या हेतु बन सकता है कि उसमें कुछ आनंद प्राप्त कराया जाए, या उसमें कुछ और सुख प्राप्त कराया जाए, उसमें कुछ और चीज उपलब्ध करवाई जाए। तो यहाँ पर जो है ना महाराज जी, ये दर्शनकार जो है मुक्ति में कुछ प्राप्त होता है, ये बिल्कुल इसका खंडन कर रहे हैं। यदि कुछ प्राप्त होगा तो उसका हेतु बताना पड़ेगा, उसका हेतु क्या है, क्योंकि विवेक ख्याति हेतु नहीं बन सकती है, क्योंकि विवेक ख्याति तो नष्ट हो जाएगी।
विवेक ख्याति नष्ट हो जाएगी। और यदि चित्त के किसी भी धर्म को हेतु बनाया जाए, ध्यान देने वाली बात है, चित्त के किसी भी धर्म को हेतु बनाया जाए तो वो चित्त का सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और वो सारा धर्म नष्ट हो जाएगा तो हेतु यदि नष्ट हो गया तो है ना, जब कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कार्य कारण भाव जो ना वो है ना वहां पर पैदा हो जाएगा। कार्य कारण भाव में कारण समाप्त होते ही कार्य समाप्त हो जाएगा, तो फिर मुक्ति से वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए है ना जो है यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया गया है कि ना तो आत्मा समाप्त हो सकती है, ना आत्मा में कोई और गुण वहां पर है ना मिलता है मुक्ति में। इसलिए आत्मा यदि को हटा दिया तो उच्छेदवाद प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, और उपादान चाहे हेतुवादा, और उसमें यदि किसी चीज का ग्रहण करा दिया गया तो हेतुवाद प्रसंग हो जाएगा। उभय प्रत्याख्याने च, और दोनों का प्रत्याख्यान कर दिया, दोनों को हटा दिया तो शाश्वतवाद, शाश्वतवाद आत्मा शाश्वत है, ये वाद प्रसंग होगा। इत्येतत् सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन है, ये पक्ष सही है, ये पक्ष यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है। तो ये सूत्र पूरा हो गया। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो प्रश्न कल ले लेंगे फिर। नहीं तो स्वामी जी प्रत्यय शब्द का अर्थ बताइए। प्रत्यय, हाँ जी, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान ही ना। हाँ ज्ञान। तो अलग अलग जगह पे आया है, जैसे ऊपर शास्त्रम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम, और यहाँ भी हाँ प्रत्यय वहां पर जो ना ज्ञान के लिए है, वृत्ति रूप जो ज्ञानात्मक जो वृत्ति है ना उसके लिए है। और यहाँ नीचे सबसे अंतिम लाइन में उभय प्रत्याख्याने च शाश्वतवाद, यहाँ भी प्रत्यय आया है ना जी? नहीं प्रत्यय नहीं है यहाँ, ये प्रत्याख्यान है। जी जी हाँ ठीक है सर। मतलब आख्यान मतलब उसका समर्थन करना, प्रत्याख्यान मतलब उसका खंडन करना जी, है ना। प्रत्याख्यान, आख्यान मतलब कहना है ना, और प्रत्याख्यान मतलब उल्टा कहना, मतलब उसका खंडन कर देना, ठीक है जी, है ना। तो उभय प्रत्याख्यान है, दोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाश्वतवाद ही स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी जी जी, ओम गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। एक आपने एक वाक्य बोला था कि वृत्तियों को हम देख सकते हैं, तो ये देखने वाला कौन है क्या? हाँ देखने का मतलब है ज्ञानात्मक रूप से अनुभव करना। देखना वाला जो धातु है ना ये कई चीजों में आती है, मूल रूप से ये ज्ञान के लिए ही आती है। देखना जो धातु है वो ज्ञान के लिए आती है। जहां पर ना ज्ञानेंद्रियां हैं वहां वहां देखने वाली चीज आएगी। ज्ञानेंद्रियों में देखने वाली चीज आती है, जैसे आंख से हम देखते हैं, आंख से ज्ञान लेते हैं तो आंख से देख लेते हैं, कान से ज्ञान लेते हैं तो कान से देख लेते हैं, नाक से ज्ञान लेते हैं तो नाक से देख लेते हैं। हम देखते हैं, सूंघ के देखते हैं, सुन करके देखते हैं, छू करके देखते हैं, चक करके देखते हैं, देखते हैं है ना। तो देखने का मतलब है ज्ञान ग्रहण करना। तो वृत्तियों को देखने का मतलब है वृत्तियों को जान लेना। तो वृत्तियों को हम जान सकते हैं, हम ये वृत्ति उठ रही है, अब ये वृत्ति उठ रही है, ये वृत्ति उठ रही है ना। जी जी महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी सम्यक ज्ञान और स्वरूप प्रतिष्ठा ये अलग अलग एक ही बात है ना, ये अलग अलग? देखो सम्यक ज्ञान जो है ना स्वरूप प्रतिष्ठा का हेतु बनता है। सम्यक ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठा का हेतु बनता है। सम्यक ज्ञान की उत्तर अवस्था है स्वरूप प्रतिष्ठा। तो महाराज जी अंतिम लक्ष्य तो स्वरूप प्रतिष्ठा ही है। हाँ स्वरूप प्रतिष्ठा है, इसलिए सम्यक ज्ञान हेतु है, इसलिए वो हटा दिया जाता है। बीच की जितनी भी चीजें हैं वो हटा दी जाएंगी। जी जी महाराज जी। जी जी प्रणाम स्वामी। हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी अपना दूरभाष नंबर बताया था आपको, तो आपने कल मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर बताया था। अच्छा अच्छा, तो आपने ग्रुप में उसको जोड़ लिया होगा? नहीं ग्रुप में यदि जुड़ता तो आपके पास में मैसेज आता जी उसका, जी है ना। और मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो जुड़ा नहीं है। तो मैं अभी जोड़ देता हूँ ताकि आज की रिकॉर्डिंग आपके पास पहुँच जाएगी। मेरा नंबर वो क्या है, नंबर सेव करने के बाद में थोड़ी देर बाद दिखाता ना उसको वो अपना जो है ना। जी 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 धन्यवाद स्वामी जी। है ना, मैंने आप आमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जरूर जरूर हाँ जी जरूर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते। नमस्ते। आपकी आवाज कट के आई है। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है?
आवाज आई गुरुदेव? हाँ आवाज आती तो है पर बीच में कट जाती है, अभी आ रही है। हाँ जी, जो मैं नहीं मेरा नहीं, भजन सुना था गुरुदेव आपने, हाँ हाँ, वो भेज दीजिए। मैं नहीं मेरा नहीं। गुरुदेव हाँ जी, ये तन है किसी का दिया। जी जी, ये बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव, ये ग्रुप में डाल दीजिए गुरुदेव। ए? जो आपने सुनाई हो, ये जो भजन जी, दोनों दोनों भेज दिए। धन्यवाद। हाँ जी, वो प्रेम जी जुड़ गए वो? देखता हूँ जी, ठीक है ना, देखिए बताता हूँ आपको। हाँ अच्छा, हाँ पूरणमल जी आपका कोई प्रश्न है? मैंने हाथ अभी देखा क्योंकि हमें जो है ना कन्हैया राजा जी और जी, हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। नहीं, इसमें बात में दम है गुरु जी की, दुख ही दुख है संसार में जी। नहीं ये बात तो ये बिल्कुल पक्की है, इसमें तो कहीं भी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जो बात बोल रहा था ना कि ये बात जवानी में समझ में आ जाएगी ना तो व्यक्ति बहुत अद्भुत काम कर देगा। हम अपने महापुरुषों को देखते हैं, ये बात जो ना जैसे महर्षि दयानंद जी को जवानी में समझ में आई, शंकराचार्य जी को जवानी में समझ में आई, स्वामी विवेकानंद जी को जवानी में समझ में आई। जो भी महापुरुष हम देखते हैं उनको जवानी में जो समझ में आती है ना, वो ये बात वो अद्भुत काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है गुरु जी, 1000% दुख ही दुख है, देखो बाकी मामलों गड़बड़ी है। पर जब एक बात है गुरु जी की, जो आश्रमों में धन संग्रह होता है उसका भी दुरुपयोग होता ही होता है गुरु जी। धन्यवाद जी, ये योग दर्शन का आया जी। देखो क्या है पूरन जी, इसमें जो ना जो आश्रमों में धन संग्रह का जो दुरुपयोग होता है ना, इसमें कुछ राज व्यवस्था भी दोषी है और कुछ समाज भी दोषी है। हाँ, दोषी तो सभी है गुरु, है ना। हाँ, और मैं एक बात और बोला करता हूं कि पहले क्या था, संतों के ऊपर समाज का बड़ा दबाव रहता था और समाज के ऊपर संतों का दबाव रहता था, तो दोनों सही चलते थे। आज दोनों का नियंत्रण दोनों के ऊपर से हट गया है, ना संतों का दबाव समाज के ऊपर है, ना समाज का दबाव संतों के ऊपर है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है गुरु। नहीं, पर जैसे जैसे कोई केंद्र खड़ा होगा फिर कालांतर में जाके उसका कुछ न कुछ गड़बड़ होता ही है, कई केंद्रों को देखा है मैंने। हाँ देखो क्या है, एक बात है, पहले जो केंद्र हुआ करते थे ना उनमें ज्यादा संपत्तियां इकट्ठी नहीं होती थी। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, उन्होंने वो बात बोली थी ना मुझे, वो बात बोलते थे एक, वो ये कहते थे, बोले भगवान से प्रार्थना करना कभी पैसे इकट्ठे नहीं हो, और भगवान से ये प्रार्थना करते रहना कि कभी काम ना रुके। तो वो बात जो है ना मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, पैसे आए लगाओ, काम में लगाओ, उसको इकट्ठे मत रखो। इकट्ठे रखने से जो है ना, ये लोग इकट्ठा करते हैं कि भैया मैं ये इसके लिए कर लूंगा, बुढ़ापे में ये काम आएगा, बुढ़ापे में ये काम आएगा। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं कभी अपने बुढ़ापे के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करूंगा। करूँ ना पूरणमल जी, तो मुझे टोक देना आप। ना मैं तो टोक के दूंगा गुरु जी। हाँ, मानो दूसरा तो खरीदूं। नहीं मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा भैया आप तो कर नहीं रहे और मेरे को क्यों टोक रहे हो। मैं आपको ये अधिकार देता हूँ, और आपको क्या सबको अधिकार देता हूँ, है ना। मुझे कभी भी कोई भी टोक सकता है ना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी, कन्हैया जी, कन्हैया राजा जी। कौन सा BMW वालों देखी बात गुरु जी, मुझको मैंने BMW में भी बैठ के देख लिया गुरु जी। हाँ, पर जब वो उधर वो चाहो थे ना साइकिल पर जाओ दिन जा कौन सके, बहुत आंट पड़ जाए। तो दुख ज्यादा है। बहुत ज्यादा दुख है गुरु जी। यही तो मैं बताया था, आज महाराज जी जो है देर से जुड़े। महाराज जी आप थोड़े देर से जुड़े, मैं आज ये चर्चा शुरू में करी थी। अच्छा। हाँ, कि जो है ना सुख का जो है ना एक बड़ा जो दुख है ना वो ये है कि सुख, जिस चीज में सुख देता है ना, तो दूसरी चीजों में जो सुख मिल रहा है उसमें दुख दे देता है वो। जैसे हलवा खाया था, वो वेद जी ने हलवा दिया, एक कोर खाया ना, तो रोटी का जो स्वाद है ना उसमें गड़बड़ी आने लगी थी।
मन की भैया रोटी का स्वाद में गड़बड़ी आ रही है, इसको बंद करो है ना, रोटी खाएंगे, रोटी का स्वाद लेंगे। तो क्या होता है, बड़ी चीज जो ना, जो बड़ा सुख है ना, वो छोटी चीजों के सुख को खत्म कर देता है, उसमें दुख देना शुरू कर देता है। तो ये जो ना, तो आज महाराज जी तो वहीं पड़ा रहे, वो कुछ सुख ले ही नहीं। नहीं, आवश्यक चीजों का तो उपयोग करना पड़ेगा। आवश्यकता जो ना, आवश्यकता का सही बात है गुरु जी। हाँ, मैं पैदल से BMW सारी बड़ी गाड़ियों तक की यात्रा की, बहुत आसान रही है, और अवन से उत्तर में बड़ो दुर्लभ हो रहे थे गुरु जी। तो सुख तो दे रही है ना जी बरगड़ जी, वो कभी कुंदेरी गुरु जी, ये तो आपको दिख रहा है, मेरे को महसूस होता है। तो फिर आप छोटी गाड़ी पूरा पैदल जाना चाहता हूँ, जान बात आ जाएगी। महाराज जी को मेंटेन करना बड़ा कठिन काम होता है। देखो क्या है, तो सुख महंगा हो गया तो महाराज जी बोलते ही है, सुख तो है उसमें, पर वो दूसरे सुख खत्म कर दिए ना, दूसरे सुख खत्म कर दिए महाराज जी। महाराज जी दूसरे सुख खत्म कर दिए। वो बात तो महाराज जी सही है आपकी, हाँ, पर वो भी सुख दे रही है। नहीं देखो महाराज जी, एक बात बताऊं, मैं अपने पास में 4 रोटी और 1 पराठा है ना। अब 4 पराठे की जगह रोटी होती तो 5 की 5 रोटियां एक जैसा सुख देती और बढ़िया मजा देती। अब 1 पराठे ने वो 4 रोटियों में जो सुख था ना, वो खत्म कर दिया। तो उस पराठे ने सुख दिया ज्यादा या दुख ज्यादा दिया है? दुख ज्यादा दिया है जी दुख ज्यादा दिया है। हाँ। तो फिर जो दुख दिया तो पराठा खाया ही क्यों? वो तो देखो महाराज जी, देखो खाया क्या, ये तो बात की बात है, पर बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ, मैं देखो के कारण बढ़ता रहता है। मैं महाराज जी, जब मैं पतंजलि में रहा था ना, तो मैंने गाड़ी छोड़ करके साइकिल पकड़ी थी, और अभी जो ना फिर गाड़ी पकड़ ली। नहीं देखो, गाड़ी जो ना महाराज जी, गाड़ी का काम है, वहां गाड़ी करना ही चाहिए। लेकिन मैं, आप मेरे साथ में रहते हो, मैं, आपने देखा होगा, मैं गाड़ी में इसमें कम रुचि लेता हूं कि गाड़ी जो ना बड़ी महंगी गाड़ी हो, ये हो वो हो, मैं आपको बार बार मना करता रहता हूं। और महंगी गाड़ियां जो लाते हैं ना लोग, है ना, तो आपके रहने से जो है ना, कि चलो इसका एक बार यूं तो देखा जाए कि इसमें है क्या, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सुरक्षा के फीचर्स क्या क्या है। आजकल देखो सुरक्षा के फीचर्स भी थोड़े से देखने, है ना, जो जरूरी हो गए हैं, क्योंकि रोड पे चलते समय बहुत एक्सीडेंट होते हैं। उन एक्सीडेंटों के कारण से जो ना, तो मैं सुरक्षा की फीचर्स देखता हूं कि ये गाड़ी ठुक जाए या कुछ हो जाए या कोई दूसरा ठोक दे तो क्या स्थिति होगी, कैसे हो सकता है। तो वो तो देखने में कोई गलत नहीं है। पर बाकी यदि यूं है कि अपने को, है ना, अपन मतलब BMW में बैठ गए और फिर यदि बोलेरो में बैठने में यदि दुख हो रहा है, तो निश्चित है कि वो BMW का सुख लिया है अपन ने, सुख के लिए बैठे हैं। तो कल महाराज जी एक स्कूटी भेजी आपने, ना, जो है कलेक्टर साहब ने, हमने है ना गुरुकुल के लिए, बिल्कुल नई स्कूटी है, 1400 किलोमीटर चली है। तो वहां से चल के आई होगी बस। तो वो जो उन्होंने वहां से चल के नहीं आई थी, वहां से तो, है ना, वो दूसरे भगत उसमें गाड़ी में रख करके ले आए थे, उनकी गाड़ी वहां से आती थी। तो मैं सबको बोल रहा था, मैं कि भैया देखो यार, मतलब जो है ना, ये स्कूटी बढ़िया है मेरे लिए। तो मेरे को कहीं तो जाना हो ना, मैं इससे जा सकता हूँ आराम से, मैं तो साइकिल से भी जा सकता हूँ दूर दूर, लेकिन लोग नहीं जान देते हैं। और वहां पर पतंजलि में क्या था, मेरी चलती थी तो मैं खूब आराम से जाता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं वहां से योगग्राम भी साइकिल पे जाता था, 45 किलोमीटर दूर है। और है ना जो है, यहाँ पर भी मैं, है ना, जो है ना, आराम से मुझे साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल में मैं गाँव, है ना, जो है ना, और मैं सोच रहा हूँ एक ना एक दिन तो जो है ना, ये सिस्टम शुरू करना ही पड़ेगा कि भैया साइकिल से चलो। अच्छा, ये इलाका थोड़ा सा ये है रेतीला इलाका, इसमें साइकिल थोड़ी सक्सेस कम होती है, पर हो जाएगी। महाराज जी ना चलना था साइकिल पर आपने अब, और कई बीमारी भी है, साइकिल पर ना चलना था अब। तो यहाँ की जगह छोड़ कर दूसरी जगह चल जाएगी जहाँ साइकिल पे चलन देंगे वहां चल जाएगी। जब साइकिल की मटमटी आएगी ना, तो वो तो पूरी करेंगे ही। तो महाराज जी वो तुम्हारे क्या बोल रहे हो बताओ। हाँ जी, सीए साहब आप कुछ बोल रहे थे। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। एक दो साइकिल वाली बात नहीं चल रही हमारे। अच्छा। हाँ, हमको पीछे लगते नहीं, आपके योग मिले ना मिले, साइकिल आप तो चला नहीं सकते। नहीं, आप मत चलाओ, आपको देखो काम बहुत सारे हैं, काम है ना। हमारे गुरुजी कहते थे, जिनके पास में काम ज्यादा और समय कम, उनके लिए कार, और जिनके पास में काम कम और समय ज्यादा, उनके लिए कार बेकार। तो इसका तो आपके पास समय है ना, आप नहीं जाने को तैयार है। तो 10 दिन मेरे पास आ जाओ, मैं लेके आता हूँ कार पे आपको। अब आप कह रहे हो समय आपके पास, साइकिल पे जाना चाहते हैं, तो 10 दिन मेरे पास आ जाओ, समय तो है आपके पास। देखो आप लोग तार्किक हो गए हैं मैं देख रहा हूँ कि जो है नहीं, पर इतना तो जो ना मेरे पास में समय है कि मैं यहाँ से तो साइकिल इधर से उधर ले जा सकता हूँ।
महाराज जी ये जो है ना, ये आपका दर्शन व्यावहारिक सा नहीं लगता है। ठीक है, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं तो वो आपकी बात याद आती है सारी, बाकी संसार नहीं चल पाएगा इनमें। पर महाराज जी जिस दिन आप है ना मेरे को छोटी गाड़ी में और बिल्कुल है ना ऐसी छोटी से छोटी गाड़ी में बैठे करके दुखी देख लो ना, उस दिन मुझे जरूर ठोक देना आप। बिल्कुल जो महिंद्रा कमांडर, वो जो पर्दे वाली जो जीप होती ना, उसमें भी बैठ करके बिल्कुल आराम से जाऊंगा मैं। नहीं तो वो तो ठीक है, वो तो मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। बाकी आप जो है ना, मतलब जैसे बड़ी गाड़ी भी तो सुख दे रही है, आप वो आपको प्रभावित नहीं कर पा रही। मतलब भाई आपको जो दूसरी छोटी गाड़ी में दुख होगा, आपकी स्थिति अच्छी हो गई है। बाकी ये नहीं कि हम बड़ी गाड़ी को नकार दें। नहीं, बड़ी गाड़ी में सुख जो है ना, मैं बड़ी गाड़ी में सुख नहीं बोल रहा हूँ, सुख नहीं है। हाँ, बड़ी गाड़ी में कुछ फीचर्स तो हैं, सुरक्षा के फीचर्स आदि, और ये ऐसी चीजें जो है ना, आदमी बड़ी गाड़ी जो है ना ठुक जाए कहीं पर किसी उसमें, तो आदमी का बचाव ज्यादा हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन व्यक्ति केवल इतने के लिए थोड़ी लेता है, व्यक्ति दिखाने के लिए भी लेता है चीजों को। कह रहे हैं कि आपको दुख और सुख उद्विग्न नहीं करते, लेकिन दुख सुख तो है ना। नहीं, दुख सुख आपकी स्थिति है, इसके कारण से आपकी अनुभूतियां नहीं है। बड़ी गाड़ी से क्या, छोटी गाड़ी से क्या, क्योंकि आप योगी हैं। तो दुख सुख तो ना, देखो प्रदीप जी दुख सुख जो है ना, तो बड़ी गाड़ी में दुख सुख है। वो BMW जो ना आज के हिसाब से सुख है उसमें। आज से 40 साल पहले चेतक का स्कूटर आता था, ऐसा कैसे सुख देता था वो जो BMW दे रही है। हमें तो आज की बात करनी है तो स्वामी जी, कितने जाना है, हम हो ना हो। नहीं, पीछे की बात तो आपने देखो समय को जिया है। उस समय जब स्कूटर आती थी ना, और कोई व्यक्ति स्कूटर पे बैठ के निकलता था या राजदूत पे बैठ के निकलता था, तो बिल्कुल BMW, जो BMW वाला फैले आज है ना उसके सामने तो। और एक समय साइकिल भी वैसी थी, जब साइकिल आती थी ना गांव में, तो 10 गांव के लोग देखने आते थे, भैया फलाने गांव का व्यक्ति जो ना साइकिल लाया, भैया साइकिल, और भैया साइकिल देखने चलो रे साइकिल। अब आप था लोगों में था नहीं, लोग समझते थे साइकिल बहुत बड़ी चीज थी। तो महाराज जी मतलब मैं तो बात कर रहा हूँ सुख की, कि सुख तो है ना, सुख जो है ना, सुख वो साइकिल भी देती थी, और ये सुख BMW भी देगी। बस उतना ही सुख है जितना साइकिल में था। मैंने उस दिन बताया था कि इसमें सुख और दुख में कोई बहुत ज्यादा महंगी या सस्ती का वो नहीं है। महंगी और सस्ती सुख ज्यादा देगी या दुख ज्यादा देगी, एक दिन चर्चा चल रही थी, और पता नहीं वो किस रूप में मैंने समझाया था, पर ये मैंने समझाया था, अच्छे से याद होगा ना। नीतू जी आपको भी याद है? नीतू जी क्लास, हाँ जी, उस दिन बताया था ना मैंने कि महंगी और सस्ती से मतलब नहीं है। हाँ जी, बताया था जी, बताया था। भैया जिनको महंगी चीजें सुख नहीं दे पा रही है, वो हमारे पास छोड़ जाए और छोटी छोटी चीज ले जाए हमसे। महाराज जी आप बाबा जी क्यों बने? पूरा नहीं। स्वामी जी अगर हमारी चीजें आपसे सस्ती हुई तो? महाराज जी आपकी क्या है, तो मेरी गाड़ी ले जाओ, प्रयोग कर लो। ठीक है। ये एक महीने चलाओगे तो 8 को एवरेज देगी थी, हैरान हो जाओगे। महाराज जी मैंने पूरण जी को देखा है। पूरण जी जो है ना, मतलब इतनी महंगी गाड़ी में चलते हैं, लेकिन सस्ती गाड़ी में भी जब बैठते हैं ना, तो उनको कोई दुख नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती। संत जैसे हैं। हाँ, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं बड़ी गाड़ी को। हाँ हाँ, पर जो ना मतलब ये चीजें और मतलब और भी सुधार हो सकता है, होना ही है, लेकिन इस विषय में एक अच्छी स्थिति है इनकी, और बहुत मतलब जो ना, हाँ मतलब मैंने कई संतों को देखा इसमें कमजोर। जितने संसाधन है वो राह नहीं करेंगे, केवल सेवा करो तो उसका परिणाम दुख नहीं होता, मेरे को ऐसा महसूस होता है। जी, और सेवा भी कर्तव्य भाव से, अपेक्षा नहीं रखेंगे ना, तो उसका परिणाम ऐसे महसूस नहीं होता कि अपन दुखी होंगे ना, बाकी कुछ भी लिया सब राह नहीं करेंगे।